Now we will discuss the long questions that are present in your exercise. So the first question is, describe the structure and the functions of the animal cell, how it is different from the plant cell. पहले आपने बताना है कि एनिमल सेल क्या होता है, आपने उसे जो है वो 3 to 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, वो प्लांट सेल से कैसे डिफरेंट है, इसको जो है वो फिर आप कंपैरिजन में जो है वो शो कर देंगे। देन आपने एनिमल सेल्स की हेडिंग डाल दी, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं वो आपने एक्सप्लेन कर देने। इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 49 पे गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है, जस्टिफाई हाउ द सेल्स ऑफ द लीफ सिस्टम हैव अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। यानी अगर हम देखें तो लीफ के अंदर जो होता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप इसे वन लाइन में बताएंगे कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं मोस्टली वो लीफ के अंदर होते हैं, बिकॉज लीफ हैव द एडेप्टेशन टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। अब वो एडेप्टेशन कौन कौन सी है वो आपने हेडिंग देनी है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर, और उससे आपने बताना है कि इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इनके जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं उनमें कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 46 पे गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द रूट हेयर्स, जाइलम वेसल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। आपने पहले रूट हेयर की बात करनी है, रूट हेयर के पहले आपने स्ट्रक्चर बताना है, उसके साथ उसकी डायग्राम बतानी है एंड देन उसका फंक्शन बता देना है। फिर आपने जाइलम वेसल की हेडिंग देनी है, उसके साथ उसका पहले स्ट्रक्चर लिखना है, फिर उसका फंक्शन बताना है। फिर देन आपने रेड ब्लड सेल्स की हेडिंग डालनी है एंड देन उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्सप्लेन करना है। और ये आपकी बुक के पेज नंबर 47 पे गिवन है। एंड आई सजेस्ट कि आप इनके साथ इनकी डायग्राम्स लास्ट में ड्रॉ कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू विलस एपिथेलियम एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द नर्व सेल्स। पहले आपने डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज की हेडिंग डालनी है एंड देन आपसे बताना है कि ग्लूकोज कैसे मूव होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, वो सारा आपने एक्सप्लेन करना। और देन आपने इस तरह से इंटेस्टाइन की रफ सी डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड देन उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज के आयन अंदर जाते हुए आपने शो कर देने। फिर उसके बाद आपने सोडियम आयंस के वो जो गेट्स ओपन होते हैं उसमें कैसे आती है ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, किस तरह से होते हो तमाम प्रोसेस आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 52 पे गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम व्हाइल एक्सचेंजिंग मैटर। यानी सेल मेम्ब्रेन अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है जब वो चीजें एक्सचेंज कराता है, क्योंकि एनवायरनमेंट उसकी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। कभी पानी जो होता है एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, तो वो उनसे जो है वो कैसे अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं, आपने उसको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 41 पे गिवन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कैन यू कंपेयर द मैग्निफिकेशन विद रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन होती है कि चीजें कितनी हद तक बड़ी हो सकती हैं, जैसे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं। और रेजोल्यूशन ये होती है कि आपकी चीजें कितनी ज्यादा अच्छी आपको नजर आ रही हो और दो पॉइंट्स के दरमियान कितना अच्छा डिस्टेंस है। यानी जब हम लोग एलसीडी की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी है, वो जो है वो कितनी अच्छी क्लियर पिक्चर्स जो है वो आपको दे रही है। रेजोल्यूशन में हमारे पास क्लियर पिक्चर आ जाती है, जबकि मैग्निफिकेशन में आता है कि हम लोग चीजों को कितना ज्यादा साइज से इनलार्ज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कंपैरिजन के अंदर जो है वो हेडिंग डालनी है मैग्निफिकेशन की और रेजोल्यूशन की, और इसको जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। और आपकी बुक के पेज नंबर 38 पे इसका आंसर गिवन है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइव तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.